देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। सर साफ नहीं आ रहा। तो ये आपका 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है तीन लड़कियां हैं जो एक पार्क में बने वृत्त पर खड़ी हैं, जिस वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर है। कह रहा है एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी तीन लड़कियां रेशमा, सलमा और मंदिर खेल रही हैं। एक पार्क में एक 5 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त बना है, जिस वृत्त पर तीन लड़कियां रेशमा, सलमा और मंदिर खड़ी होकर खेल रही हैं। कह रहा रेशमा एक गेंद ली है, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास फेंकती है, सलमा उस गेंद को मंदीप के पास फेंकती है और फिर मंदीप उसको रेशमा के पास फेंकती है। इस प्रकार से वे तीनों खेल रही हैं। कह रहा है यदि रेशमा तथा सलमा और सलमा तथा मंदीप के बीच की दूरी, प्रत्येक के बीच की दूरी 6 मीटर है। कह रहा है यदि रेशमा तथा सलमा और सलमा तथा मंदीप प्रत्येक के बीच की दूरी 6 मीटर है, तब आपको मंदीप और रेशमा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मंदीप और रेशमा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिएगा, इस पार्क के वृत्त को मैंने बना दिया। अब इस पर तीन लड़कियां खड़ी हैं। अब अगर मान लीजिए इसका केंद्र ये है आपका, ये केंद्र मान लीजिए O है। कह रहा है कि तीन लड़कियां हैं, एक आपकी रेशमा है, एक आपकी सलमा है और एक मंदीप है। ये तीनों लड़कियां खड़ी हैं और गेंद खेल रही है। कह रहा है कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर और सलमा और मंदीप के बीच की दूरी 6 मीटर। कितना? माने इन दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर है। और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह 5 मीटर। कितने मीटर की है? 5 मीटर। समझ रहे हैं? तो देखिएगा, अगर हम इस जीवा की बात करें, जीवा आर्यम की अगर हम बात करें, किसकी? जीवा आर्यम की। तो जीवा आर्यम पर देखिएगा, हम केंद्र से लंब डालते हैं और यश को मिलाते हैं। ठीक है भैया, मेरे समझ में नहीं आया। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए आर्यम को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आपको आर्यम की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आर्यम की दूरी। तो देखिएगा, हम एक रचना करते हैं और रचना हम क्या करते हैं? केंद्र O से आर्यस पर हम एक लंब डालते हैं। ठीक, केंद्र O से आर्यस पर हम एक लंब डालते हैं। अब चूंकि आर्यस के बीच की दूरी 6 मीटर दिया है, और जैसा कि इसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी जीवा को समविभाजित करता है। तो ये पूरा आपका 6 था। R और S के बीच की दूरी कितनी थी? 6 मीटर।
तो ये आपका हो गया 3 मीटर। कितना हो गया भैया? 3 मीटर। देखिएगा ये आरपी आरएम का आधा होगा। आरपी आरएम का क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि ये लंब है और जीवा पर, किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। हम मान लेते हैं कि माना आरपी बराबर x मीटर, आरपी बराबर x मीटर। तो देखिएगा ये जो हमने केंद्र से आरएस पर लंब डाला है, इसको हम अगर बिंदु यल मान ले तो ओयल लंब होगा आरएस पर, ओयल लंब होगा आरएस पर। तो देखिएगा हम रचना में इस चीज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि हमने क्या रचना किया है। हमने रचना किया है, रचना हमने किया है ओयल लंब है आरएस पर, यह हमने रचना किया, ठीक। और दूसरा चीज देखिएगा, चूंकि आरएस और एसएम, आरएस और एसएम दोनों बराबर है, यानी कि बिंदु यस जो है वो आर से भी समदूरस्थ है और यम से भी समदूरस्थ है। ये देखिएगा केंद्र से ओ यस को मिलाया गया है, जो कि जीवा आर्यम पर लंब होगी, जो कि जीवा आर्यम पर क्या होगी? लंब होगी। तो यहाँ पर आप इस चीज को भी रिप्रेजेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं ओ एस परपेंडिकुलर आर्यम, ओ एस परपेंडिकुलर आर्यम। ये देखिएगा, और हम मान लेते हैं, देखिएगा हल करते हैं, और जब हल करते हैं तो मान लेते हैं कि माना आरपी बराबर x मीटर, माना आरपी बराबर x मीटर। अब चूंकि ओएस जो है ये वृत्त की त्रिज्या है, ओएस क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ओ आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो ओ आर 5 है, तो ओएस भी क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि मान लिए कि माना आरपी बराबर x मीटर तथा ओएस बराबर 5 मीटर, ये वृत्त की त्रिज्या है। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। का क्षेत्रफल आधार ओ एस और शीर्ष लंब आरपी पर, त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल आधार ओ एस और लंब आरपी पर। भाई जब आधार इसको लेंगे तो लंब तो इसी संगत ये होगा, समझ रहे हैं? तो ये आपका होगा 1/2 गुणे लंब इसका आरपी होगा और गुणे आधार ओएस होगा, यानी 1/2 गुणे आरपी एक्स है और ओएस आपका त्रिज्या यानी 5 मीटर। तो ये आपका 5/2 मीटर आएगा। कितना आया भैया? 5/2 मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल निकाल लेना, तो क्षेत्रफल की यूनिट आपकी वर्ग इकाई होती है, तो स्क्वायर में आएगा। अब पुनः देखिएगा, पुनः त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल आधार आर एस और शीर्ष लंब ओ एल पर,
ये आपका होगा 1/2 गुणे OL गुणे RS। यहां पर देखिएगा OL आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो पता कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये आपका कण होगा, ये 3 होगा तो 5 × 25 - 3 × 9 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4। तो ये आपका OL जो होगा 4 होगा और RS 6 होगा। 2 से 4 कटेगा तो आपका ये क्षेत्रफल आएगा 12 वर्ग मीटर। अब क्योंकि दोनों क्षेत्रफल तो एक ही त्रिभुज का है, आप चाहो तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बना सकते हो और आप लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 की तुलना से। क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से। अब चूंकि दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है, इस नाते क्षेत्रफल अलग अलग नहीं होगा, दोनों बराबर होगा। यानी 5/2 x बराबर 12 होगा, x बराबर 12 गुणे 2/5 होगा और x बराबर कितना होगा? और 12 चौक 48 4.8 मीटर होगा। अब चूंकि ये RP जो है वो RM का हाफ होगा। क्या होगा? हाफ होगा, आधा होगा। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं RP, चूंकि RP बराबर 1/2 RM है और RP का वैल्यू हमको प्राप्त है 4.8 मीटर, तो बराबर 1/2 RM होगा। अगर 2 का हम क्रॉस गुणा कर देते हैं तो RM बराबर कितना पॉइंट होगा? 9.6 मीटर होगा। 9.6 मीटर। यहां पर देखिएगा कंफ्यूज न होइएगा। अगर हम बात करें, यहां देखिएगा हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, अगर हम बात करें त्रिभुज OLR में, त्रिभुज OLR में, इसमें देखिएगा हमने OL ज्ञात किया है पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो लंब का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा, या लंब बराबर हो जाएगा √ कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यही होगा ना? तो यहाँ से √5 का वर्ग 25 माइनस 9 यानी √16 बराबर 4 मीटर प्राप्त होगा। जो ये आर्यन है यही 3 है और ये 5 है RO, और OL जो होगा लंब यही OL ही तो होगा। तो OL बराबर आएगा 4 मीटर। कितना आएगा? 4 मीटर। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो? एनीवन? देखिएगा ये थ्योरम 10.8 है और ये कह रहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। कह रहा है कि आपको दिखाना है कि वृत्त पर किसी भी चाप द्वारा, मान लीजिए ये कोई चाप AB हमने लिया है और इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए O है, तो कह रहा है कि चाप द्वारा, किसी भी चाप द्वारा
केंद्र पर अंतरित कोण, ये देखिएगा, ये चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हम मान लेते हैं कि ये थीटा है। तो ये कह रहा है कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण के दुगने के बराबर होता है। यानी केंद्र का कोण दुगना होता है इसी चाप द्वारा वृत्त के अन्य किसी बिंदु पर बनाए गए कोण के, यानी ये जो होगा वो θ/2 होगा। यही आपको सिद्ध करना है। समझ रहे हैं? तो इसमें देखिएगा, मेनली ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण के दुगने के बराबर होता है। तो देखिएगा, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमको सिद्ध करना है क्या चीज सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोण AOB बराबर द्वि कोण A, इस बिंदु को मान लीजिए C है, ACB, ये चीज हमको सिद्ध करना है। देखिएगा, दिया हमें, आप चाहे तो ये चाप AB लिख सकते हैं कि चाप AB दिया हुआ है और इसके द्वारा अंतरित केंद्र का कोण थीटा और शेष भाग पर अंतरित कोण θ/2 या कोण C है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा हम रचना करेंगे और रचना में भी हम एक चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस प्रमेय के 3 पार्ट हैं। 3 पार्टों को हम अलग अलग आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंट आपको दे दे कि यहाँ पर देखिएगा, हम लघु चाप से केंद्र पर कोण बना रहे हैं और लघु चाप से शेष दीर्घ चाप जो बच रहा है, दीर्घ चाप पर कोण बन रहा है। इसी को हम अर्धवृत्त पर ले आएंगे और फिर हम इसको दीर्घ चाप पर भी फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक लघु चाप में, एक अर्धवृत्त के चाप में और एक दीर्घ चाप में। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। प्रोसेस, प्रक्रिया जो भी है हल करने की, सॉल्व करने की, वो सेम प्रक्रिया है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो देखिएगा, हम रचना करते हैं। हम रचना में क्या लिखेंगे? लिखेंगे C को O से मिलाया, C को O से मिलाया तथा इसे आगे बिंदु D तक बढ़ाया। तो देखिएगा, हम क्या करते हैं, C को O से मिलाया, C को O से मिलाया और इसे आगे बिंदु D तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया? बिंदु D तक। ठीक। अब इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से ये देखिएगा, 2 त्रिभुजों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। और चूंकि अगर हम त्रिभुज AOC या त्रिभुज BOC की बात करें तो इसमें देखिएगा AO बराबर CO होगा, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखिएगा, उपपत्ति में आप इस चीज को लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOC में AO बराबर CO, ये आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। आगे देखिएगा, जब ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अतः आप लिख सकते हैं कोण OAC बराबर कोण ACO, ये आपका होगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो ये आपके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हो गए।
अतः देखिएगा आप लिखिएगा परंतु कोण AOD, परंतु कोण AOD त्रिभुज AOC का बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण है। बहिष्कोण है। अतः कोण AOD बराबर होगा कोण OAC प्लस कोण ACO। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतः सुदूर दो कोणों के योग के बराबर होता है। अतः कोण AOC बराबर होगा कोण OAC धन कोण ACO। त्रिभुज का बहिष्कोण स्पष्ट हुआ। त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतःसुदूर दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से देखिएगा एक चीज मैं बता दूं, चूंकि OAC बराबर है ACO, ये दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पर देखिएगा OAC की जगह पर ACO या ACO की जगह पर OAC हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण AOD बराबर कोण ACO प्लस कोण ACO, और इस प्रकार से कोण AOD बराबर द्वि कोण ACO प्राप्त होगा, और इसको हम बना लेंगे समीकरण 1। अब देखिएगा, अब हम इस त्रिभुज BOC की बात करते हैं। देखिएगा इसी प्रकार से लिखेंगे त्रिभुज BOC में अब त्रिभुज BOC में देखिएगा BO बराबर CO, अतः कोण OBC बराबर होगा कोण BCO के बराबर होगा ना। Yes, sir. ये होगा आपका बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो ये आपके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हो गए। आप देखिएगा लिखेंगे परंतु कोण BOD त्रिभुज BOC का बहिष्कोण है, अतः कोण BOD बराबर होगा कोण OBC प्लस कोण BCO। बहिष्कोण प्रमेय से किससे? बहिष्कोण प्रमेय से। किससे? बहिष्कोण प्रमेय से। अब परंतु यहां पर देखिएगा कोण BOC बराबर कोण BCO है, तो हम OBC की जगह पर BCO या BCO की जगह पर OBC रख सकते हैं। यह होगा कोण BOD बराबर कोण BCO प्लस कोण BCO, और इस प्रकार से देखिएगा आपको प्राप्त होगा, इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा कोण BOD बराबर द्वि कोण BCO। इसको बना लेंगे समीकरण 2 और लिखेंगे कि समीकरण एक और द्वि को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। तो समीकरण 1 देखिएगा ये है कोण AOD और प्लस करेंगे
कोण बीओडी बराबर होगा दुई कोण एसीओ प्लस दुई कोण बीसीओ। अब देखिएगा जब कोण एओडी और बीओडी को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण आपको एओबी प्राप्त होगा। क्या होगा? ये हो जाएगा कोण एओबी बराबर, इन दोनों में से दो कॉमन ले लेते हैं तो कोण एसीओ प्लस कोण बीसीओ, ये ब्रैकेट में होगा एसीओ बीसीओ। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कोण एसीबी बन जाएगा। क्या बनेगा? तो कोण एओबी बराबर दुई कोण एसीबी। इस तरीके से देखिएगा हमको जो सिद्ध करना था ये चीज हमको प्राप्त हो गया कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण के दुगने के बराबर होता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसी में देखिएगा हम सेमी सर्कल का पार्ट बताएंगे आपको। देखिएगा हम अर्धवृत्त के चाप की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी मैंने आपको बताया कि लघु चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो किस प्रकार से हम दर्शाते हैं और शेष वृत्त पर बने कोण को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम अर्धवृत्त के चाप को ले रहे हैं। अर्धवृत्त का चाप आपका AB होगा। आप इधर से देखिएगा या इधर से देखिएगा, दोनों तरफ से ये चाप क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये अर्धवृत्त का चाप होगा। ये देखिएगा केंद्र से मिलाने वाली जो इसकी जीवा है, इस जीवा के ये दोनों अंत बिंदु है, यानी AOB इस वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। और इस पर देखिएगा केंद्र पर ये कोण जो बन रहा है आपको दिखाना है कि ये कोण जो होगा AOB ये दुगना होगा इस कोण ACB के। तो इसमें भी देखिएगा सेम प्रोसेस है, बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है। हमको सेम यही शो करना है कि एंगल AOB बराबर दुई कोण ACB। इसमें भी देखिएगा सेम रचना है। C को O से मिलाया तथा इसे आगे बिंदु D तक बढ़ाया तो बिंदु C को बिंदु O से मिलाया और इसे आगे बिंदु D तक क्या किया? बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से देखिएगा ये त्रिभुज ACB के रूप में जो था वह अब दो त्रिभुजों में विभाजित हो चुका है। अब देखिएगा उपपत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज AOC में। त्रिभुज AOC में देखिएगा AO बराबर CO, ये आपकी वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। क्या होंगी? वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः कोण OAC बराबर होगा कोण ACO के और ये होगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। और इस प्रकार से देखिएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, लिखेंगे परंतु कोण AOD त्रिभुज AOC का बहिष्कोण है। अतः कोण AOD बराबर होगा कोण OAC प्लस कोण ACO। ये बहिष्कोण प्रमेय से होगा। किससे होगा? बहिष्कोण प्रमेय से। आगे देखिएगा चूंकि यहां पर हमने सिद्ध किया है कि कोण OAC बराबर है कोण ACO के, तो देखिएगा हम OAC की जगह पर ACO या ACO की जगह पर हम OAC लिख सकते हैं। तो यहां से देखिएगा कोण AOD बराबर कोण ACO प्लस कोण ACO
हमने क्या किया, OAC के प्लेस पर ACO पुट कर दिया। इस प्रकार से कोण AOD बराबर 2 कोण ACO प्राप्त हुआ और इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। पुनः देखिएगा, आप लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज BOC में, इस त्रिभुज में देखिएगा BO बराबर होगा CO के और ये होगा वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। तो इस प्रकार से देखिएगा ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और आगे हम लिखेंगे कि कोण OBC बराबर होगा कोण BCO के और ये होगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो आगे देखिएगा ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हो गए। आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, परंतु कोण BOD त्रिभुज BOC का बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण है। अतः कोण BOD बराबर होगा कोण OBC प्लस कोण BCO, ये बहिष्कोण प्रमेय से होगा। किससे, बहिष्कोण प्रमेय से। आगे देखिएगा, चूंकि हमने यहाँ पर यह चीज रिप्रेजेंट किया है कि कोण OBC बराबर कोण BCO, तो हम OBC की जगह पर BCO और BCO की जगह पर OBC रख सकते हैं। यह होगा कोण BOD बराबर कोण BCO प्लस कोण BCO और यहाँ से कोण BOD बराबर हमको प्राप्त होगा 2 कोण BCO और इसको हम बनाएंगे समीकरण 2। अब देखिएगा हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 आपका है कोण AOD बराबर 2 कोण ACO और समीकरण 2 आपका है कोण BOD बराबर, ये हो जाएगा 2 कोण ACO प्लस 2 कोण BCO। देखिएगा ये दोनों कोण जब जुटेंगे AOD BOD, ये जब जुटेगा तो ये पूरा बनेगा कोण AOB। तो ये हो जाएगा कोण AOB बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे कोण AOC प्लस कोण BCO। तो यहाँ से देखिएगा कोण AOC बराबर, इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे कोण ACO कोण BCO, तो ये पूरा कोण ACB बनेगा। तो ये 2 कोण ACB होगा और इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण के दुगने के बराबर होता है। तो ये आपका था दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण है। प्रोसेस सेम है, प्रक्रिया सेम है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।